ओम नमो वासुदेवाय नमः। 15वां अध्याय पृष्ठ 309। 15वां अध्याय पृष्ठ 309। हे गुरु महाराज, आपकी अपार कृपा से, दया से, मेहर से यहाँ श्री राम नाम सेवा सदन में श्री गीता ज्ञान यज्ञ के दौरान आज 8वें दिन की ये सायंकाल की अंतिम बैठक है। हे गुरु महाराज, आपकी अपार कृपा से, दया से, मेहर से अभी तक सारा यज्ञ निर्विघ्न चल रहा है। आप स्वयं यहाँ विराजमान होते हैं, अध्यक्ष पद पर विराजमान होते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, सारे यज्ञ का संचालन करते हैं। ये सब आपकी अपार कृपा है, दया है, मेहर है। हम तो अबोध बालक हैं, अनजान हैं। कोई भूल चूक हो तो अबोध बालक समझकर क्षमा कर देना। आज की सभा और कल समापन समारोह ये भी निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी गुरु महाराज हे भगवान कृपा करना, मेहर करना, दया करना। आज प्रातः काल की सभा में 15वें अध्याय के पाठ में 13वें अध्याय में भगवान हमें समझाते हैं कि हमें जीवन में सात्विक भावों को बढ़ाना चाहिए। सात्विक भाव कैसे? जैसे ज्ञान, विवेक, विचार, सुबुद्धि, सावधानी, सत्कर्म, कर्तव्य पालन, सेवा, परहित साधन, पुरुषार्थ, सत्संग, स्वाध्याय, उपासना, समता व संतोष इत्यादि, ये सभी सत्गुण हैं। क्यों हमें इनको जीवन में और बढ़ाना है? क्योंकि सत्गुणों से भरपूर मनुष्य सदा उन्नत होते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। ये देह को त्याग कर वह सदा सदगति को पाते हैं। वह जीवन भर भी सच्चे सुखों की प्राप्ति करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं सद्गुणों को जीवन में उनमें बढ़ोतरी करनी चाहिए, उनको जीवन में अपनी दिनचर्या में बढ़ाना चाहिए। अब आगे भगवान क्या समझा रहे हैं, बड़े प्रेम भाव से एकाग्रचित होकर श्रवण करिएगा। 15वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, जिसका मूल ऊपर है, जिसकी शाखाएं नीचे को हैं और जिसके पत्ते वेद हैं, ऐसे अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन पंडित लोग करते हैं। जो जन इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। स्वयं का अर्थ है आने वाला दिन, कल। जो कल तक ठहरे वह है स्वस्थ। कल तक भी ना रहे, क्षण क्षण में बड़े वेग से बदलता चला जाए, वह है अश्वस्थ। ऐसा ही ये संसार वृक्ष है। ये प्रतिशत सरकता चला जाता है।
इसका सूक्ष्म कारण रूप मूल ऊपर परमेश्वर है। ये कार्य रूप में और विकास के क्रम में स्थूल से स्थूल शाखा रूप नीचे को फैला हुआ है। वेद के वचन इसके पत्र हैं, इसके परिचायक हैं। ये विश्व कारण रूप से अविनाशी है। गुणों से बड़ी हुई 5 ज्ञान इंद्रियों के विषयों में विषयों की कोपलों वाली इसकी टहनियां नीचे ऊपर फैल रही हैं और कर्मों में बांधने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में विस्तृत हो रही है। इस लोक में इसका वास्तविक रूप नहीं दिखता, केवल कार्य विकार ही दिख रहा है। इसका आदि और अंत भी दृष्टि गोचर नहीं होता, इसकी स्थिति भी नहीं दिख पड़ती। ये जो कुछ दिखता है वह असीम है, विकार है और क्षणिक है। ऐसे इस गहराई तक गड़ी हुई जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को असंग निष्काम कर्म योग के दृढ़ शस्त्र से काटकर तत्पश्चात जिसमें गए हुए जीव फिर लौटकर जन्म बंधन में नहीं आते, उस परम पद की इस प्रकार कामना व प्रार्थना करनी चाहिए जिससे पुरातन प्रवृत्ति सृष्टि रचना हुई है। उसी आदि सनातन पुरुष को मैं प्राप्त होता हूं, उसी परम पुरुष की शरण मैं लेता हूं। जो जन मान मोह रहित हैं, आसक्ति और पापों को जीते हुए हैं, सदा आत्मा में स्थिर हैं, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से और सुख दुख की वेदना के ज्ञान से मुक्त हैं और कामना से निवृत्त हैं, वे ज्ञानी लोग उस अविनाशी पद को जाते हैं। वहां सूर्य प्रकाश नहीं करता, ना चंद्र और ना अग्नि वहां प्रकाश करते हैं। जो पद स्वयं ज्योतिर्मान है, जिसमें जाकर जीव वहां से फिर पीछे नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। मेरा ही जीवन रूप सनातन अंश, अंश की भांति अंश जीवलोक में प्रकृति में रहने वाली मन सहित 5 ज्ञान इंद्रियों का आकर्षण करता है, इनसे काम लेता है। वह अपनी देह में समर्थ ईश्वर जिस शरीर को धारण करता और जिससे निकल कर जाता है, उससे इन मन सहित 5 इंद्रियों को अपने साथ ऐसे लेकर जाता है जैसे गंध के स्थानों से वायु गंधों को अपने साथ ले जाया करती है। कान, आंख, स्पर्श, रसना, घ्राण इंद्रियों और मन को आश्रित करके ये जीवात्मा विषयों का सेवन करता है। इंद्रियों के संयोग से आत्मा विषयों को भोगता है। शरीर से बाहर निकलते हुए को, उसमें रहते हुए को और गुणों से युक्त गुणों को भोगते हुए भी आत्मा को अति मूर्ख जन नहीं जानते। वे देह से भिन्न आत्म सत्ता को नहीं समझते, किंतु विवेक युक्त जन उसको ज्ञान के नेत्रों से देखते रहते हैं। यत्न करते हुए योगी जन इस आत्मा को अपने आप में रहता हुआ देखते हैं और आत्म विचार रहित अज्ञानी मनुष्य यत्न अभ्यास करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते। जो सूर्य में विद्यमान तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है, जो तेज चंद्र में है और जो अग्नि में है, वह तेज तू मेरा ही समझ।
मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से प्राणियों को धारण करता हूं और रसमय चंद्रमा बनकर मैं सब वनस्पतियों का पोषण करता हूं। मैं प्राणियों के शरीरों में रहता हुआ उनके देह की जठरग्नि बनकर, जठरग्नि होता है अन्न को पचाने वाली अग्नि, जिससे जो हम भोजन खाते हैं वो पचता है। और प्राण अपान रूप को होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। अपान होता है सब दुखों को दूर करने वाला। 4 प्रकार के भोजन अन्न हम उनको मैं पचाता हूं और वो 4 प्रकार के अन्न क्या है? भोज्य, भोगने योग्य, चोष्य चूसने वाले, चूसने योग्य, लेह चाटने वाले और पे पीने योग्य। ये 4 प्रकार के भोजन हैं। सब मनुष्यों के हृदय में भली प्रकार प्रविष्ट मैं हूं। मुझसे स्मृति, ज्ञान और अपोहन विचार के द्वारा बुद्धि के रहने वाले संशय, विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है, का भाव होता है। सब वेदों द्वारा जानने योग्य मैं ही हूं। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूं। इस लोक में अथवा देह में क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी, ये 2 पुरुष है। आत्मा की अभिव्यक्तियां हैं, आत्म प्रकाश है। उनमें सब प्राणी क्षर नाश युक्त है। प्राणियों में जो मैं गोरा, मैं काला, मैं पुष्ट, मैं कृष आदि आत्म भाव है वह नाशवान है। और भूतों में जो एक रस शुद्ध आत्म सत्ता है वह अक्षर अविनाशी है। जैसे तरंग का जल और तरंगों से नीचे का गंभीर जल दोनों जल हैं, परंतु तरंग का जल नाशवान है और शांत जल स्थायी है। ऐसे ही देहों में नाम रूप आदि के अहंकार युक्त पुरुष नाशवान है और अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित आत्मा अविनाशी है। भगवान समझा रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, कैसे ये जो देह है इसको जो भी सुख ये भोगते हैं ये सब नाशवान है और इसके बीच में जो आत्मा है वो अविनाशी है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे तालाब है, सरोवर है, उसमें आप पत्थर मारो तो उसमें तरंगे फैलती हैं। वो जो तरंगे ऊपर का जल है तो वो भी जल, और नीचे जो गहराई में है वो भी जल। जो ऊपर की तरंगों का जल होता है वो थोड़ी दूर जाकर फिर वो शांत हो जाती है, वो नाशवान है। लेकिन जो नीचे गंभीर जल वह शांत जल स्थायी है, वो ऐसे ही पड़ा है। ऐसे ही देहों में नाम रूप आदि के अहंकार युक्त पुरुष नाशवान है और अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित आत्मा अविनाशी है। किंतु उत्तम पुरुष इनसे भिन्न है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन अविनाशी ईश्वर करता है। वह परमात्मा कहा गया है, क्योंकि मैं अक्षर भाव से ऊपर हूं और अक्षर पुरुष से भी उत्तम हूं। इसलिए लोक में वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। जो ज्ञानी इस प्रकार
मुझ पुरुषोत्तम को जानता है, वह सर्व ज्ञानी सब भाव से हे भारत मुझे ही बचता है। हे पाप रहित, इस प्रकार ये परम रहस्य योग शास्त्र मैंने तुझे कहा है। हे भारत, बुद्धिमान मनुष्य इसको समझकर कृत सफल जन्म हो जाता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्यागत अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का पुरुषोत्तम योगो नामक 15वां अध्याय समाप्त हुआ। 16वां अध्याय श्री भगवान ने कहा, हे भारत, निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान और योग में स्थिति, दान, इंद्रियां दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, शांति, अपैशन। पैशन होता है किसी की निंदा ना करना। भूतों में दया भाव, लोभ लालसा रहित होना, कोमलता, लज्जा, अचंचलता, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्रोह न करना, अति अभिमानी ना होना, ये गुण उसमें होते हैं जो दैवी संपत्ति सहित जन्मा है। देवों के जो गुण हों उन्हें दैवी संपत्ति कहा है। जो मनुष्य अपने ज्ञान और कर्म योग आदि गुणों को प्राप्त करके मानुषी स्वभाव से ऊपर देव रूप हो गया हो, उसके ऊपर कहे चिन्ह है। अब हमें सारा जो पहले जो पाठ करे हैं उसको स्मरण करना होगा। भगवान याद करा रहे हैं। दूसरे अध्याय का स्थिर बुद्धि मनुष्य, दूसरे अध्याय में भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए। स्थिर बुद्धि मनुष्य, आप्त और प्रमाणिक मनुष्य। फिर छठे अध्याय का योगारूढ़, पूरा कर्म योगी मनुष्य है। जो स्थित प्रज्ञ के गुण है वही गुण योगारूढ़ है, कर्म योगी। 12वें अध्याय का भक्त मनुष्य, तन मन धन से ईश्वर अर्पण, परम त्यागी और परमेश्वर का परम प्यारा है। 14वें अध्याय में वर्णित गुणातीत मनुष्य, प्रकृति के बंधनों से पार पहुंचा हुआ है। और इस 16वें अध्याय का देव गुण युक्त मनुष्य शुद्ध देव स्वरूप है। ये पात्र असुरों के अवगुणों के सहित जन्मे हुए मनुष्य के ये चिन्ह है। दंभ, दिखावा करना, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और इसी प्रकार अज्ञान। पापों से मोक्ष पाने के लिए दैवी संपत्ति है। पापों के बंधन के लिए आसुरी संपत्ति समझी गई है। हे पार्थ, तू दैवी संपत्ति सहित प्रकट हुआ है, इस कारण तू चिंता न कर। हे पार्थ, इस लोक में 2 प्रकार की प्राणियों की सृष्टियां हैं, देव और असुर। दैवी सृष्टि तो विस्तार पूर्वक कही गई है, अब आसुरी सृष्टि को मुझसे तो सुन। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति को और निवृत्ति को नहीं जाना करते। असुरों में आचार, धर्म, कर्तव्य पालन, सेवा, हित साधन आदि कर्मों की प्रवृत्ति नहीं होती और ना ही अधर्म के कर्मों से हटना प्रवृत्ति ही होती है। उनमें ना पवित्रता, ना आचार और ना ही सत्य पाया जाता है। वे जगत को असत्य, निराधार और ईश्वर रहित कहते हैं। केवल इसके और उसके मेल से जगत उत्पन्न हुआ है। विषय वासना, कामना पूर्ति के अतिरिक्त दूसरा इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है, ऐसा वे कहा करते। ऊपर कही इस धारणा को पकड़कर नष्ट आत्मा वाले, अल्प बुद्धि, घोर कर्मों के करने वाले
जगत के शत्रु जगत के नाश के लिए तैयार हो जाते हैं। असुरी स्वभाव को, जिनमें असुरी थे, उसका वर्णन भगवान कर रहे हैं कि दो प्रकार के पुरुष प्राणी होते हैं यहाँ संसार में। एक तो देवी गुणों से संपन्न और एक असुरी वृत्ति वाले। असुरी वृत्ति वालों का वो तो ना तो किसी चीज को मानते हैं, दंभ करते हैं, दिखावा करते हैं, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता। और ये असुरी वृत्ति जो है पापों के बंधन के लिए, पापों के बंधन में बांधती है। केवल इसके और उसके मेल से जगत, वो तो ये कहते हैं कि ये जगत की उत्पत्ति तो स्त्री और पुरुष के मेल से हुई है, और इससे अलावा क्या कारण हो सकता है, ऐसा वे कहा करते हैं असुरी वृत्ति वाले। यहां तक कह दिया विषय वासना कामना पूर्ति के अतिरिक्त दूसरा इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है। ऊपर कही इस धारणा को पकड़कर नष्ट आत्मा वाले, अल्प बुद्धि, घोर कर्मों के करने वाले जगत के शत्रु जगत के नाश के लिए तैयार हो जाते हैं। वे दंभ, मान और अहंकार से युक्त अपवित्र व्रतों वाले, कठिनता से पूर्ण होने वाली कामना का आश्रय लेकर मोह से, अज्ञान से झूठे विचारों को ग्रहण करते रहते हैं अथवा कामों को करते हैं। प्रलय पर्यंत चलने वाली अपरिमित चिंता को आश्रय किए हुए कामनाओं के उपभोग में ही तत्पर, कामनाओं को तृप्त करना ही जीवन उद्देश्य है, ऐसा निश्चय वाले, आशाओं के सैकड़ों पाशों में फंसे हुए, काम और क्रोध में परायण जन, कामनाओं के भोग के लिए अन्याय से धनों के संचयों को करना चाहते हैं। उनको रात दिन यही धुन लगी रहती है कि ये मैंने प्राप्त कर लिया है, आगे कोई मनोरथ को मैं प्राप्त कर लूंगा, ये धन तो मेरे पास है और फिर ये भी धन मेरा हो जाएगा, ये शत्रु तो मैंने मार डाला है और दूसरे शत्रुओं को भी हनन कर दूंगा, मैं ईश्वर समर्थ हूं, मैं सुखों का भोगता हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं, मैं धन जन आदि से संपन्न हूं, मैं कुलीन हूं, कौन दूसरा मेरे जैसा है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और मोद मनाऊंगा। इस प्रकार अज्ञान से बहुत मोहे हुए, दुविधा के कारण भ्रांतियों में पड़े, मोह के जाल में गिरे हुए और कामना के भोगों में निमग्न अपवित्र नरक में जा गिरते हैं। वे मरकर घोर नरक में जा पड़ते हैं। भगवान जो असुरी वृत्ति वालों की ये दशा बताते हैं, जो अपने आप को ईश्वर के समर्थ, ईश्वर के बराबर भी समझने लग जाते हैं, कहते हैं मैं ही सिद्ध हूं, और यज्ञ भी वो इसी लालसा से करते हैं कि मैं यज्ञ करूंगा, मैं शक्तियां प्राप्त करूंगा, फिर उनको मैं भोगूंगा, कौन दूसरा मेरे जैसा है। महाराज कह रहे हैं कि ऐसे लोग मरकर घोर नरक में जा पड़ते हैं। वे अपने को श्रेष्ठ समझने वाले, हठीले और धन के मद में मतवाले, दंभ से विधि रहित नाम मात्र के यजन किया करते हैं। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध को आश्रय बनाए हुए निंदक लोग अपने और दूसरों के देहों में रहने वाले मुझसे द्वेष करते हुए रहते हैं। उन द्वेषी, क्रूर, अशुभ और नीच मनुष्यों को मैं संसार की आसुरी योनियों में बार बार फेंकता रहता हूं। हे कुंती के पुत्र, जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए वे मूढ़ जन मुझे ना पाकर ही तब नीच गति को पाते रहते हैं।
आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 प्रकार के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए विवेकी को चाहिए कि इन तीनों को छोड़ दे। कौन कौन से दुश्मन है हमारे? काम, क्रोध और लोभ। हे कुंती, अंधकार के इन तीनों द्वारों से बचा हुआ मनुष्य जो इन तीनों से बच गया, अपने आत्मा का कल्याण करता है और तत्पश्चात परम गति को पाता है। जो जन शास्त्र की बताई हुई विधि को छोड़कर स्वेच्छा से काम करता है, नियम, मर्यादा, न्याय और सत आदि पर ध्यान तक नहीं देता, वह सिद्धि को नहीं प्राप्त करता, ना सुख को पाता है और ना ही परम गति को। इसलिए कार्य कार्य की व्यवस्था, निर्णय मैं तुझे शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र की कही हुई विधि जानकर यहाँ तुझको कर्म करना ही उचित है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का देवासुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय समाप्त हुआ। 17वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, जो श्रद्धावान जन शास्त्र की विधि को छोड़कर यज्ञ करते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है तो श्रद्धावान पर शास्त्र की विधि को छोड़ बैठते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है? सात्विकी, राजसी अथवा तामसी। श्री भगवान ने कहा, मनुष्य में स्वभाव से ही 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विकी, राजसी और इसी प्रकार तामसी हुआ करती है। वह तो सुन। हे भारत, सब मनुष्य मात्र की श्रद्धा स्वभाव के अनुसार होती है। ये मनुष्य श्रद्धा में है। जो जैसी श्रद्धा वाला है, जो जिस श्रद्धा में रहता है, वही वह है। सत्य को धारण ग्रहण करने की मनुष्य में जो रुचि, प्रीति और प्रबल भावना होती है, उसका नाम श्रद्धा है। इसलिए धर्म में, आत्मा में, परमात्मा में और शुभ में उत्तम रुचि, प्रीति और भावना को श्रद्धा कहते हैं। सतगुणी लोग देवों का पूजन करते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं, और दूसरे तामस जन प्रेतों और भूत गणों की पूजा करते हैं। ये भगवान पहले ही कह चुके हैं, जो जिस रूप की पूजा करता है वह उसी रूप को पाता है। जो देवों की पूजा करता है वह देवलोक को जाता है। जो पितरों की पूजा करता है वो पितृलोक को पाता है। जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के लोक को पाता है। और जो मेरी पूजा करता है, मेरे में मन लगाए हुए है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। दंभ और अहंकार युक्त कामना और राग के बल से प्रेरित जो जन शास्त्र विरुद्ध घोर तप तपा करते हैं, वे विवेकहीन शरीर में रहने वाले भूत समूह को, जीवित अवयवों को और इसी प्रकार शरीर में भीतर रहने वाले मुझको कष्ट देते हैं, उनको असुर निश्चय युक्त तू जान। सब मनुष्यों को भोजन भी 3 प्रकार का प्रिय होता है, ऐसे ही यज्ञ, तप और दान भी। उनके इस भेद को तू मुझसे श्रवण कर। आयु, जीवन, शक्ति, बल, आरोग्य, सुख, प्रसन्नता और रुचि को बढ़ाने वाले रसीले, स्वादुतर, चिकने, पुष्टिकारक और मन के अनुकूल जो भोजन होते हैं, वे सत्गुणियों को प्यारे हुआ करते हैं। बहुत कड़वे, बहुत खट्टे, अधिक नमकीन, अति उष्ण, अति तीखे, अति रूखे और दाहकारक भोजन रजोगुणियों को प्रिय होते हैं, और वे दुख, शोक और रोग देने वाले हुआ करते हैं। पैर भर से पड़ा हुआ
बहुत ठंडा, जिसका रस बदल गया हो, दुर्गंधित बासी जूठा, और जो मैला हो वह भोजन, तो वो गुनियों को प्यारा होता है। ऊपर कहे तीनों प्रकार के भोजनों की पहचान बड़ी सरल है, सच्ची है और सर्वमान्य है। यज्ञ के फल की कामना न करने वालों द्वारा यो यज्ञ विधि सहित कर्तव्य समझकर मन को एकाग्र करके किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे वर्षे, यो यज्ञ फल का उद्देश्य रखकर और दिखावे के लिए किया जाता है, उस यज्ञ को तो राजस। यो यज्ञ विधि रहित है, जिसमें अन्न दान नहीं है, जो मंत्रों के उच्चारण से नहीं किया गया है, जो दक्षिणाहीन है, जो श्रद्धा रहित है, उस यज्ञ को तामस कहा जाता है। देव, ईश्वर, गुरु और बुद्धिमान का पूजन करना, पवित्र रहना, मन, तन, वस्त्र, स्थान आदि को शुद्ध रखना, सरलता, ब्रह्मचर्या को पालन करना और अहिंसा, ये शरीर तप कहा जाता है। जो मन को न व्याकुल करने वाला सच्चा, प्यारा और हितकर वचन बोलना है, और इसी प्रकार जो स्वाध्याय का करना है, उत्तम ग्रंथों का पाठ है, वह वाचिक तप कहलाता है। मन की प्रसन्नता, मुखमंडल का प्यारापन, मौन, अधिक ना बोलना, आत्मा का वशीकार, भावों की शुद्धि, अपने भीतर के विचारों की पवित्रता अथवा स्वभाव की निर्मलता, यह मानस तप कहा जाता है। योग युक्त फल की इच्छा न रखने वाले मनुष्यों द्वारा जो 3 प्रकार का तप परम श्रद्धा से तपा गया हो, उसे सात्विक तप कहा करते हैं। ऐसे ही जो तप सत्कार के लिए, मान के लिए और पूजा कराने के वास्ते तथा दम्भ से किया जाता है, वह तप इस लोक में नाश होने वाला अस्थिर राजस कहा गया है। जो तप मूर्खपन के दुराग्रह से आत्मा को पीड़ा देकर और दूसरे मनुष्य को उखाड़ने व मारने के लिए किया जाता है, वह तप तामस बताया गया है। देना चाहिए ऐसा समझकर जो दान जिसने पहले अपने ऊपर उपकार नहीं किया, उसको दिया जाता है, और देश काल तथा पात्र को देखकर दिया जाता है, वह दान सात्विक है। ऐसे देश में दान देना, यहाँ अन्न की, विश्राम स्थान की और विद्या आदि की न्यूनता हो, यह देश देखकर दान देना कहलाता है। काल देखकर देने का तात्पर्य ये है कि भूख के समय अन्न, उष्ण काल में जल तथा शांत को आश्रय, शीत काल में वस्त्र आदि और रात्रि आदि के समय विश्राम स्थान देना उचित दान है। ऐसे जन को दान देना जो आलसी ना हो, प्रमादी ना हो, दुराचारी ना हो और द्रव्य का दुरुपयोग ना करे, तथा साथ ही सुशील, सत्कर्मी और लेने का अधिकारी हो, ये पात्र देकर दान देना है। दीन, अपहज और अनाथ जन भी दान लेने के पात्र हैं, परंतु जो दान बदला चुका देने के लिए दिया जाता है, इसका फिर फल मिले इस उद्देश्य से दिया जाता है, और कष्ट से सड़ते कुड़ते हुए दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। जो दान देश काल के विचार किए बिना ही दिया जाता है, कुपात्रों को दिया जाता है, निरादर और तिरस्कार करके दिया जाता है, वह दान तामस कहा है। ओम तत्सत। इस प्रकार 3 प्रकार का ब्रह्म का निर्देश, वर्णन व संकेत किया गया है। उस ब्रह्म से पूर्व काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ रचे गए, इसलिए ओम ऐसा कहकर ब्रह्मवादियों की विधान में कही हुई यज्ञ, दान, तप और क्रियाएं सदा होती रहती। तत् ऐसा कहकर फल की कामना न करके यज्ञ, तप, क्रियाएं और नाना प्रकार की दान क्रियाएं
मोक्ष को चाहने वाले किया करते हैं। हे पार्थ, सत्य ऐसा शब्द सत्य भाव में, परम आस्तिक भाव में, श्रेष्ठता में प्रयुक्त किया जाता है, और ऐसे ही उत्तम कर्मों में भी सत्य शब्द प्रयुक्त होता है। यज्ञ में, तप में और दान में जो स्थिरता है वह भी सत्य ही कही जाती है। और इसी प्रकार कर्म तदर्थ है, सर्व कर्म उस परमेश्वर के समर्थन है, ये भी सत्य ऐसा कहा जाता है। परमेश्वर सत्य है, सर्वज्ञ है और सभी शुभ का प्रेरक है। फल की कामना न रखकर यज्ञ, तप, दान, सेवा और उपकार आदि कर्मों को करना तदर्थ परमेश्वार्थ कर्म है। कर्मों को परमेश्वर अर्पित कर देने से कर्मों के कर्ता को मोक्ष की प्राप्ति और सत्य की उपलब्धि होती है। हे पार्थ, अश्रद्धा से जो हवन किया जाता है, दान दिया गया है और तप तपा गया है और कर्म किया गया, वह सब असत्य नहीं है ऐसा कहा जाता है। वह कर्म ना इस जन्म में कुछ काम का है और ना परलोक में काम आता है। श्रद्धा बिना किए गए सब शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। अर्थात हमें सारे कर्म, चाहे सेवा हो, चाहे जप हो, पाठ हो, भगवान का गुणगान करना हो, किसी की सहायता करनी हो, किसी का मदद करनी हो, अपना कर्तव्य कर्म करना हो, अपना काम काज करना हो, सब कुछ श्रद्धा भाव से करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने साफ कह दिया है, जो बिना श्रद्धा के काम किया जाता है वह कर्म ना इस जन्म में कुछ काम का है और ना परलोक में काम आता है। श्रद्धा बिना किए गए सब शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्यागत अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय समाप्त हुआ। 18वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे महाभाव, हे ऋषि, हे केशी निषूदन, संन्यास का और त्याग का पृथक पृथक रहस्य मैं जानना चाहता हूं। अभी भी अर्जुन की तसल्ली नहीं हो रही। भगवान ने एक एक करके उसकी सब जो उसके मन में संशय थे, शंकाएं थी, सबको दूर कर दिया है। फिर भी क्योंकि अर्जुन जिज्ञासु है, मन में और जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है। अब फिर आखिर में पूछ रहे हैं, हे महाभाव, हे केशी निषूदन, संन्यास का और त्याग का पृथक पृथक रहस्य मैं जानना चाहता हूं कि संन्यास और त्याग में क्या रहस्य है, मैं जानना चाहता हूं। श्री भगवान ने कहा, संसारिक पदार्थों की कामना से उत्पन्न, संसारिक पदार्थों की कामना से उत्पन्न हुए कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास नाम से जानते हैं, और सब कर्मों के फलों का त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। संसारिक पदार्थों की कामना से उत्पन्न हुए कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास नाम से जानते हैं, और सब कर्मों के फलों के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कई एक विचारवान जन कहते हैं कि दोष पाप की भांति कर्म त्याग देने योग्य है। भगवान कहते हैं कि कई विचारवान कहते हैं कि जैसे पाप को, दोष को त्याग देना उचित होता है, इसी प्रकार कर्म त्याग भी
कर्म भी त्याग देने योग्य है। और दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप और कर्तव्य कर्म त्याग देने योग्य नहीं है। हे वत्सश्रेष्ठ, वहां त्याग के संबंध में तू मेरा निश्चित सिद्धांत सुन। मेरा जो पक्की राय है, पक्का सिद्धांत है, वह तू सुन त्याग के बारे में। हे पुष्प, त्याग निश्चय पूर्वक 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान, तप और कर्तव्य कर्म त्यागने योग्य नहीं है। ये क्लियर कह दिया है। यज्ञ करना, दान, तप और कर्तव्य कर्म त्यागने योग्य नहीं, किंतु करने योग्य ही है। यज्ञ करना, दान देना और तप करना, ये कर्म बुद्धिमानों को भी पवित्र करने वाले हैं। हे पार्थ, परंतु ये यज्ञ आदि कर्म भी आसक्ति और फलों की कामना को त्याग कर करने चाहिए। ये मेरा निश्चित और उत्तम मत है। भगवान कह रहे हैं कि कर्तव्य तो हमें करना ही चाहिए, कर्म तो हमें करने हैं। यज्ञ, दान, तप इत्यादि ये पवित्र करने वाले हैं, परंतु ये सभी कर्म आसक्ति और फलों की, इसके मोह में के बस के बाद, आसक्ति होता है किसी से मोह करना, उसी के बारे में सोचना, और फलों की कामना को त्याग करने चाहिए। ये मेरा निश्चित और उत्तम मत है। ये मेरा निश्चित मत है। अब आगे डिटेल बता रहे हैं। स्वाभाविक कर्म। अब स्वाभाविक कर्म कौन से हैं? माता पिता आदि के संबंध का कर्म तथा कर्तव्य कर्म नियत कर्म है। ऐसे नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है। अज्ञानवश उस नियत कर्म को त्याग देना तामस त्याग वर्णन किया है। अगर हम गृहस्थी में रहकर अपने माता पिता पुत्र आदि का त्याग कर देंगे तो भगवान ने कहा है वह तामस त्याग है। कभी भी नहीं करना चाहिए। अपने कर्तव्य करना है। हाँ, उसमें आसक्ति नहीं करनी, फलों की आशा नहीं करनी। यह भी पक्का सिद्धांत है। जो जन कर्म करने को दुख रूप जानकर और काया के क्लेश के भय से त्यागे, वह इस राजस त्याग को करके फल को नहीं प्राप्त करता। हे अर्जुन, करना ही चाहिए ऐसा जानकर जो नियत कर्म किया जाता है। कर्म में आसक्ति और फल कामना को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह कर्म करना सात्विक त्याग ही माना गया है। बार बार 2 बातों पे जोर दे रहे हैं। आसक्ति से बचना, आसक्ति रहित होना, मोह माया में ना फंसना, अपने पुत्र के प्रति, माता पिता के प्रति कर्तव्य तो करना, लेकिन मोह ममता से बचकर, और फिर कोई फल की इच्छा ना रखना। यही जो त्याग है वह सात्विक त्याग है। जिसने अपने संचय छेदन कर डाले, ऐसा शुद्ध भाव से युक्त बुद्धिमान त्यागी दुख कर कर्म से द्वेष घृणा नहीं करता और सुखदायक कर्म में आसक्त नहीं होता। सर्वथा कर्मों को त्याग देना देहधारी से निश्चय से नहीं हो सकता, परंतु जो जन कर्मों के फलों का त्यागी है वही त्यागी कहा जाता है। कर्मों को ना करने वाला, उनको त्यागने वाला त्यागी नहीं हो सकता। उनकी फलों की इच्छा को त्यागना वह त्याग है। जो जन कर्म करते हुए फल के उद्देश्य बना लेते हैं
उन त्यागियों को मरने के अनंतर अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्मों का फल मिलता है। परंतु फल के त्यागियों को यह कहीं भी नहीं मिलता। अगर हम किसी भी कर्म को फल की इच्छा से करेंगे तो उसी फल की इच्छा से जैसा जैसा हम करेंगे वैसा वैसा फल हमें मिलेगा। अब इष्ट फल है अभिष्ट, शुभ और सुख का। अनिष्ट फल है प्रतिकूल, अशुभ और दुखदायक। और मिश्रित फल है इष्ट अनिष्ट दोनों से मिला जुला। कर्म योगी को ये तीनों प्रकार के कर्म फल नहीं मिलते। वह निष्काम भाव से किए गए कर्मों के कारण परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। ये महाभारत सब कर्मों की सिद्धि के लिए पूर्ण निर्णय के किए हुए सांख्य शास्त्र में ये 5 कारण कहे गए हैं। वे तुम मुझसे श्रवण कर। अधिष्ठान, क्षेत्र, कर्ता, करण, भिन्न भिन्न प्रकार के साधन, इंद्रियां आदि, नाना चेष्टाएं, कर्म करने की वासना जन्य प्रवृत्तियां। और यहाँ 5वां कारण है देव ईश्वर नियम, विधाता का विधान। शरीर, वाणी और मन से न्याय युक्त अथवा न्याय का जो भी कर्म मनुष्य करता है उसके 5 ही कारण होते हैं। वहां ऐसे 5 कारण होने पर असंस्कार युक्त बुद्धि से जो जन केवल अपने आत्मा को ही कर्मों का कर्ता जानता है वह दुर्मति कुछ भी नहीं जानता। जिस जन में अहंकार भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि राग, द्वेष, पक्षपात और वैर आदि भावों से लिप्त नहीं हो जाती, वह इन सब लोगों का हनन करके भी नहीं हनन करता और नाक कर्म संस्कार से बन जाता है। ऐसा स्वार्थ रहित, निराभिमानी और विमल बुद्धि मनुष्य केवल ईश्वरीय नियम में चलता हुआ कर्तव्य कर्म ही किया करता है। उसमें क्रूरता और परहिंसा का भाव नहीं होता। वह अग्नि, वायु, जल आदि देवों की भांति स्वभाव में वर्तता है। ज्ञान ये और परिज्ञाता ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। कर्म, करण, साधन और कर्ता ये 3 प्रकार की कर्म संग्रह, कर्म भली भांति ग्रहण करने के अंग हैं। ज्ञानवान को ज्ञाता कहा जाता है। वह जिस वस्तु को जानता वह कही जाती है और उस ज्ञाता को ये वस्तु की जो प्रतीति होती है वह ज्ञान। कर्म करने की प्रेरणा में, प्रवृत्ति में ये 3 साधन है। कर्म करने वाला कर्ता कहा जाता है। मन सहित उसकी इंद्रियां आदि कर्म करने के साधन कर्म कहे जाते हैं और जो कुछ शुभ अशुभ किया जाए वह कर्म है। ये 3 कर्म करने के अंग हैं। ज्ञान, कर्म और कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही सांख्य शास्त्र में कहे जाते हैं। उनको भी मुझसे तो ठीक ठीक सुन। जिस ज्ञान से सब प्राणियों में और नाना भाव में विभक्त वस्तुओं में एक अविनाशी और अखंड परमेश्वर को मनुष्य देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। सब प्राणियों में और वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के भावों को, वस्तुओं के होने को पृथकपन से जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान तो राजस जान। परंतु जो बिना कारण एक ही कार्य में सब प्रकार से मग्न है, जो सार रहित है और अति तुष्य है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। फल की प्राप्ति की इच्छा से रहित मनुष्य से
राग द्वेष के बिना आसक्ति रहित किया हुआ जो नियत कर्म है वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म फल भोग की कामना करने वाले मनुष्य द्वारा अहंकार सहित मैं ही करने वाला हूँ इस भाव सहित बड़े क्लेश कष्ट पूर्वक किया जाता है वह राजस का है। जो कर्म परिणाम को हानि को और अपने समर्थ को ना रखकर बिना विचारे मोह ज्ञान वश किया जाता है वह तामस कहा जाता है। जो कर्म करने वाला मनुष्य कर्मों की आसक्ति से मुक्त है, अहंकार रहित है, धैर्य और उत्साह सहित है और जो सफलता तथा निष्फलता में निर्विकार हर शोक रहित है वह कर्ता सात्विक कहलाता है। जो कर्म करने वाले रागी हैं, कर्मों के फलों की लालसा रखता है, हिंसक वैर बुद्धि युक्त है, अपवित्र है और हर्ष तथा शोकवान है वह कर्ता राजस वर्णन किया गया है। जो कर्म करता अवस्थित चित्त, अनमना, असावधान है, असभ्य, कुसंस्कारी है, हठीला है, धूर्त है, कठोर स्वभाव वाला है, आलसी है, विषाद खेद युक्त है और धीत सूत्री है, बहुत लंबे विचारों में ही रहने वाला है वह कर्ता तामस कहा जाता है। हे धनंजय, गुणों की दृष्टि से बुद्धि के और धृति के भी पृथक पृथक पन से कहे जाते हुए तीन प्रकार के भेदु श्रवण कर। जो बुद्धि प्रवृत्ति को कर्म करने में यत्नशील होने को, निवृत्ति को कर्म करने से हट जाने को, करने योग्य को ना करने योग्य को, भय को, निर्भय को, पन को, कर्मों के बंधन को और कर्म बंधन से मोक्ष को जानती है, हे अर्जुन वह बुद्धि सात्विकी है। ये बात जिस बुद्धि से मनुष्य धर्म को, अधर्म को, कार्य को और अकार्य को ठीक ठीक नहीं जानता है, पूर्ण रूप से नहीं समझता है वह बुद्धि राजसी है। ये बात जो बुद्धि अंधकार अज्ञान से घिरी हुई अधर्म को धर्म मानती है और सब पदार्थों को विपरीत समझती है वह बुद्धि तामसी है। ये बात जिस योग द्वारा साधित एक भावना युक्त से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाएं धारण वश में की जाती हैं वह धृति सात्विकी है। परंतु जिस धृति से मनुष्य कर्म क्लेशा से प्रेरित होकर धर्म, कामना और धन को अपने स्वार्थों को धारण करता है, बड़ी दृढ़ता से पकड़े रहता है वह धृति राजसी है। जिस धृति से दुर्बुद्धि मनुष्य नींद को, भय को, शोक को, खेद, मानस दुख को और ऐसे ही घमंड को नहीं छोड़ता वह धृति हे पार्थ तामसी है। हे भक्षक, अब तीन प्रकार का सुख तू मुझसे सुन। हर आदमी, हम जितने भी गृहस्थी हैं, हम सब सुख चाहते हैं। महाराज संत श्री नरकेवल बेदी जी महाराज इसके ऊपर बहुत प्रवचन करे कि हर कोई सुख चाहता है। सुख चाहना कोई माड़ी बात भी नहीं है, अच्छी बात है, परंतु कैसा सुख होना चाहिए जो हमारे लिए शुभ हो, जो हमारे लिए सच्चा सुख हो, सच्चा सुख देने वाला हो। तो अब भगवान समझाते हैं कि सुख भी तीन प्रकार का है। अब तीन प्रकार का सुख तू मुझसे सुन, जिसमें अभ्यास से मनुष्य मगन रहता है और दुख के अंत को पहुंच जाता है। जो सुख पहले अभ्यास में विष की भांति कड़वा है और परिणाम में अमृत समान है, तथा जो आत्म बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ है वह सुख सात्विक कहा है। कोई भी काम ले लो, पहले कड़ी मेहनत करने में कितना कष्ट होता है, चाहे हम जब पाठ करें, साथ ध्यान करें,
या अपने कर्म करें, कोई भी करें, शरीर की मेहनत करें, पहले तो जो विष की भांति कड़वा है और परिणाम जब उसके परिणाम आते हैं वह अमृत समान होते हैं। और जो आत्म बुद्धि की प्रसन्नता से जिससे हमारी आत्मा प्रसन्न हो वह सुख सात्विक कहा है। विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख आरंभ में अमृत समान प्रतीत होता है, जो पहले तो अमृत समान प्रतीत होता है, धन आता है, दौलत आती है, पहले तो बहुत आनंद आता है, अमृत समान लगता है। और जब उससे पढ़ के आदमी तरह तरह के रोगों को पा लेता है, गलत आदतों में पड़ जाता है और फिर उसका परिणाम में विष की भांति हानि करता है, वह सुख राजस कहा गया है। जो पहले अमृत समान हो और बाद में कष्टकारी हो वह राजस है। और जो सुख आरंभ में और परिणाम पर भी आत्मा को मोहने भ्रांति में डालने वाला है, नींद, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ है, वह सुख तामस कहा गया है। अंगों में, इंद्रियों में जो शिथिलपन और कर्म ना करने का झुकाव हो जाया करता है वह आलस्य है। काम ना करना पड़े रहना आलस्य रहना। कर्तव्य का अविवेक और व्यर्थ कार्यों में आसक्ति प्रमाद कहा जाता है। पृथ्वी पर, स्वर्ग में और देवों में ऐसा कोई भी प्राणी पदार्थ का भाव नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न हुए इन तीन गुणों से रहित हो। सारी सृष्टि और सभी प्राणी इन तीन गुणों में रह रहे हैं। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म भी स्वभाव से प्रकट हुए गुणों से पृथक पृथक किए गए। जो जो ज्ञान आदि गुण मनुष्य बाल काल में शिक्षा दीक्षा द्वारा अपने में संचित कर लेता है, उनको जब युवा अवस्था में बर्ताव में, क्रिया में तथा व्यवहार में लाता है तो वह गुण कर्म बन जाते हैं। जो बच्चा बचपन में जो सीखेगा आहिस्ता आहिस्ता वो उसके दिमाग पर असर करता है और उसको करते करते फिर युवा अवस्था में वो करता है तो वो उसके कर्म बन जाते हैं। अपने ज्ञान और शूरवीरता आदि गुणों का बार बार कर्म में उपयोग और अनुशीलन करने से, उनको बार बार क्रियात्मक जीवन में बसाने से उन गुण कर्मों के अनुसार मनुष्य का वैसा ही स्वभाव बन जाया करता है। गुणों के अनुसार बार बार कर्म करने की प्रवृत्ति ही स्वभाव है। शम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा और ऐसे ही सरलता, ज्ञान, विशेष ज्ञान और आसक्ता, ये ब्राह्मणों के स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में पीछे को ना भागना, दान देना और शासकपन का भाव, ये क्षत्रियों के स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म हैं। खेती का धंधा करना, गाय पालकर जीविका चलाना और देश देशांतर में व्यापार करना, ये वैश्यों के स्वभाव से उत्पन्न कर्म है। सेवा रूप परिश्रम करना शूद्र का भी स्वभाव से उत्पन्न हुआ कर्म है। जिस परिश्रमी से ये काम कैसा होगा, कब होगा, ऐसी चिंता बह जाती है, जिसको कोई भी कष्ट साध्य श्रम करने में झिझक नहीं होती और जो अपने परिश्रम के कौशल से जाति के जनों की चिंता को उनसे दूर बहा डालता है, वह शूद्र है। शूद्र शब्द का यही सच्चा अर्थ है। जो हाथ से परिश्रम करते हैं, साफ सफाई का कार्य करते हैं, अपनी जाति को सुख पहुंचाते हैं,
यही शूद्र शब्द का सच्चा अर्थ है। अपने अपने कर्मों में लगा हुआ प्रत्येक मनुष्य भली प्रकार सफलता को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में रत रहकर मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त करता है वह तुम सुन। जिस परमेश्वर से सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है, जिस सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा सब प्राणियों का जन्म मरण कर्म फल भोग का नियम चलता है, अथवा जिससे प्रथम क्रिया का संचार हुआ है और जिस ईश्वर ने इस विश्व का विस्तार किया है, उसको अपने कर्मों से पूजकर मनुष्य सिद्धि को पाया करता है। दूसरे के अच्छी प्रकार पालन किए हुए कर्तव्य से अपना विगुण न्यून गुण वाला कर्तव्य भी अधिक अच्छा है। स्वभाव से नियत किए गए कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं पाता। अपने आवश्यक कर्तव्य कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप दोष से लिप्त नहीं होता। स्वयं कर्तव्य पालन तो परमेश्वर का पूजन ही है। हे कुंतय, स्वभाव के साथ उत्पन्न हुआ कर्तव्य कर्म दोष सहित होने पर भी मनुष्य ना छोड़े, उसे करता ही जाए। निश्चय से सब कर्म दोष से ऐसे घिरे हुए होते हैं जैसे धुएं से अग्नि घिरी होती है। जो मनुष्य सब कर्मों में असक्त बुद्धि बना रहता है, जो आत्म सैनी है, जो तृष्णा रहित है, वह कर्म योग रूप संन्यास से परम निष्कर्मता की सिद्धि को पाता है। हे कुंती के पुत्र, सिद्धि को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य जैसे ब्रह्म को प्राप्त करता है, वह संक्षेप से तू मुझसे समझ ले। वह ज्ञान की परम उत्तम स्थिति है। जो शुद्ध बुद्धि से युक्त मनुष्य धैर्य से आत्मा को वश में लाकर शब्द आदि पांचों विषयों को त्याग कर राग द्वेष को छोड़कर एकांत सेवी है, थोड़ा अथवा हल्का खाने वाला है, वाणी काया और मन को वश में किए हुए है, नित्य ध्यान योग में पारायण रहता है, संयमित प्रकार से वैराग्य को धारण किए हुए है, अहंकार को बल दूसरे पर व्यर्थ बल उपयोग को, घमंड को, कामना को, क्रोध को और परिग्रह लोभ युक्त संग्रह को भली भांति छोड़कर जो ममता रहित है, शांत है, वह ब्रह्म रूप ही बन जाता है। वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म भाव को प्राप्त प्रसन्नात्मा मनुष्य ना चिंता करता है, ना कामना करता है, वह सब प्राणियों में समभाव से रहता है और मेरी परम भक्ति को प्राप्त कर लेता है। यथार्थ से जैसा अथवा जितना मैं हूं, उसको भक्ति से ही मनुष्य जाना करता है। तब मुझे तब से जानकर उसके पश्चात मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। यथार्थ से जैसा अथवा जितना मैं हूं, उसको भक्ति से ही मनुष्य जाना करता है। तब मुझे तब से जानकर उसके पश्चात मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।